सो गुड मॉर्निंग गाइस। और सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, आपके माँ बाप के सपने पूरे हो और इस वर्ष आपकी मेहनत रंग लाए। इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं साल की हमारी पहली क्लास। तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी जनवरी 2023 में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी/सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा अजय कुमार श्रीवास्तव को। तो याद रखना, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी/सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार श्रीवास्तव को। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चेन्नई में और इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपुल टू ग्रो विद। और श्रीवास्तव से याद आएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अभी कार्यकारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने। भास्कर बाबू सूर्योदय बैंक के अध्यक्ष बने और दिनेश कुमार शुक्ला ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, तो आज 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स के टेस्ट का रिजल्ट, अच्छा 31 तो नहीं, ये तो 30 दिसंबर है। तो 31 वाला रिजल्ट हमारे पास नहीं आया, ये एक दिन पहले का ही है। 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिजल्ट ये तो आप देख चुके हैं। महेश, आलोक, गौरव, दिव्यांशु और पूर्णेंदु इसमें टॉप 5 में रहे थे। कोई बात नहीं, कल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग भी क्विज लगाया कीजिए। क्विज, पीडीएफ, वीडियोस ये सब आपको फ्री में मिलेंगे आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो आंसर होगा सुजॉय लाल थाउसेन ने। तो आप जानते हो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन थे? पंकज कुमार सिंह। लेकिन अभी 31 दिसंबर 2022 को वो रिटायर्ड हो गए और फिर हमारे जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है सुजॉय लाल थाउसेन, अभी उन्होंने बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है, मतलब उन्हें एडिशनल चार्ज मिल गया है। बाकी देखो, बीएसएफ की बात करेंगे तो जो हम बीएसएफ है ये किस देश के साथ हमारी सीमा पर रक्षा करती है? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर हमारी रक्षा करती है। और स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को और अभी 1 दिसंबर 2022 को इसने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो क्या होता है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। और इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? के.एफ. रुस्तम जी। याद रखना, बीएसएफ देश का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास ऊंट टुकड़ी और ऊंट सवार बैंड है और बीएसएफ विश्व का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास महिला ऊंट सवारी दस्ते भी है। आप जानते हो अनीश दयाल सिंह ये आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने थे। अतुल करवाल एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने और शील वर्धन सिंह सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ये विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, कोनेरू हम्पी से एक और प्रश्न आप याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कब बनी थी? 2019 में। और वैसे सन 2002 में जब वो 15 साल की थी तो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली वे सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। कोनेरू हम्पी उनका नाम है। आप जानते हो आदित्य मित्तल ये 77वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। और चेस से ही आपको याद आएगा, अभी जो 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहां पे हुआ था? ये चेन्नई में, जिसका शुभंकर था, मैस्कोट था थम्बी। उसको किसने जीता? उज्बेकिस्तान ने जीता। और फिर आपसे पूछे 2024 में जो फिडे शतरंज ओलंपियाड है वो कहां पे होंगे? वो हंगरी के बुडापेस्ट में होंगे। और 2026 वाले वो उज्बेकिस्तान में होंगे। वैसे वर्ल्ड चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। और पूछे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद हैं, जिनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। इन्होंने 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं।
इसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। और अगर आपसे करंट अफेयर्स का पूछेंगे कि 2022 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा अचंता शरत कमल को। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए, तो आंसर होगा एस विजय लक्ष्मी है। और आप जानते हो भारत में पहली बार चेस अकादमी ये कहां पे खुली है, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। आपने जो चेस बोर्ड देखा होगा, चेस बोर्ड देखा है, तो यहां से एक प्रश्न बनता है स्टैटिक कि उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ खांचे, वो कितने, तो डायरेक्ट याद रखना 204 होते हैं। और फिडे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, इसका मुख्यालय मिलेगा लुजेन स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे विश्वनाथ आनंद। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, अभी इन्होंने कर्नाटक के किस शहर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा मंडिया। तो अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने कर्नाटक के मंडिया में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। ये हर दिन 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करेगा और इसकी क्षमता 14 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने की होगी। और आपको बता दूं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सहकारिता मंत्रालय अगले 3 सालों में देश की हर पंचायत में एक प्राथमिक डेयरी स्थापित करेगा। और 260 करोड़ रुपए की लागत से ये मेगा डेयरी का उद्घाटन अभी किया गया। और अमित शाह जी से आपको याद होगा, अभी इन्होंने बीएसएफ की प्रहरी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। वैसे अभी वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन हुआ था, कहां पे, ग्रेटर नोएडा में। और अभी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे, मिनेश सी शाह। और वर्ल्ड मिल्क डे तो आप जानते ही हो 1 जून को मनाते हैं। और नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाते हैं। किसकी जयंती को, तो भारत की श्वेत क्रांति के जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में। और आपसे पूछे जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना, जेर्री गांव। और बताओ प्रधानमंत्री जी ने कहां पे देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध वाणी का उद्घाटन किया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है, तो आंसर होगा राजीव बड़ियाल को। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है, भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। और अभी इन्होंने भारतीय अमेरिकी राजीव बड़ियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है। तो नेशनल स्पेस काउंसिल के यूजर एडवाइजरी ग्रुप को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम बनाए रखने और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने का काम सौंपा है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, अमेरिकी वायुसेना सेवानिवृत्त जनरल लेस्टर लाइल्स के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। बाकी आप जानते हो कृष्णा वाबिलाला, अभी अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको मिला है, जिसे कहते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और अभी इसी साल डॉक्टर विवेक लाल को भी ये सम्मान मिला था। स्वस्ति सिंह 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला। और सेथरी केम संगतम की बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला। अच्छा, एक प्रश्न में अगर आपसे पूछूं कि अभी कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार किसे बनाया गया, तो आंसर होगा शांति शेठ को। तो उनका नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा गोवा में। और अभी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं। तो अभी उन्होंने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। और गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए भी दिए जाने की घोषणा की। जुआरी ब्रिज ये उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा के बीच में एक पुल है जिसकी लंबाई है 640 मीटर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण कहां पे किया गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई कितनी है, 12.89 किलोमीटर है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए ना कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल अभी कहां पे बना, तो आंसर होगा वियतनाम में, जिसकी लंबाई है 632 मीटर और उस पुल का नाम दिया है व्हाइट ड्रैगन। जबकि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये कहां पे बना है, तो आंसर होगा चेक रिपब्लिक में, चेक गणराज्य में। और इस पुल का नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है। अभी भारत के नागपुर में ही सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर भी बना है,
जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। चलिए फिर बताइए, अभी आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन ने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जो बताता है कि तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है, जिसकी निपटान दर मात्र 14% है। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र आरटीआई जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 23% है। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई एक्ट अधिनियम के तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से पूछताछ कर सकता है। अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। चेन्नई में ही चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा। और आपने कहा अभी 2022 में पहली बार भारत में अभी 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड भी हुआ था। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पे खुला? चेन्नई में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। गवर्नर कौन है? RN रवि है। वैसे तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। अभी आपको याद होगा, तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू किया था। और बताओ किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भी आंसर होगा चेन्नई। तमिलनाडु ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा भी पेश किया था। और तमिलनाडु के वो टेनिस प्लेयर का नाम क्या है जिन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? अचंता शरद कमल। अभी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा। देश का पहला डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में बनेगा। और स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अभी तमिलनाडु ने ही पुधुमाई पेन योजना को शुरू किया था। तमिलनाडु ने ही एनम एजुथम योजना शुरू की थी। और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तंजावुर में। तंजावुर में ही बृहदेश्वर मंदिर भी आपको मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। अच्छा, ये वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट 2022 है, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अलमाटी कजाकिस्तान में। 26 से लेकर 28 दिसंबर 2022 तक ये हुआ। और इसमें पुरुषों का टूर्नामेंट जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ये कहाँ से? ये नॉर्वे से है। अभी वर्तमान में चेस के नंबर 1 प्लेयर हैं ये। और इस तरह से ये उनका चौथा खिताब भी है। इससे पहले 2014, 2015 और 2019 में भी विजेता रहे थे। यहाँ पे अगर हम महिलाओं के टूर्नामेंट में बात करें तो विजेता कौन रही है? चाइना की टेन झोंगयो। तो पुरुषों का मैग्नस कार्लसन ने जीता है और महिलाओं का चाइना की टेन झोंगयो विजेता रही है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में BCCI ने किसे 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में चुना है? तो आंसर होगा ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ने। तो अभी BCCI ने 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के तौर पर ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को चुना है। ऋषभ पंत ने 2022 में 7 टेस्ट में 2 शतकों और 4 अर्धशतक की मदद से 680 रन बनाए। पर आपको पता है बेचारे का भी लास्ट में जाते जाते 2022 के जाते जाते इनका एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ है। अब तो बस गॉड से यही दुआ है कि जल्दी से रिकवर हो जाएं ये, वरना एक्सीडेंट तो बहुत बुरा हुआ था। वहीं पे अगर जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो 2022 में 5 टेस्ट में 2.31 की औसत से 22 विकेट लिए इन्होंने। और बुमराह ने 2 बार 5 विकेट हॉल लिए थे। अच्छा, BCCI से एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बनेगा कि इसके अभी नए अध्यक्ष कौन कौन बन गए सौरव गांगुली की जगह? तो आंसर होगा रॉजर बिन्नी। ये जरूर याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? तो आंसर होगा अल नस्सर। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्सर को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने 2.5 साल का अनुबंध किया है, उसके साथ करार किया है। और अभी उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को छोड़ दिया। और मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले वो रियल मैड्रिड क्लब के साथ थे। वे पुर्तगाल देश से हैं।
और अभी जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें उन्होंने 1 गोल किया था और विश्व कप में कुल मिलाकर 15 गोल किए थे। अल नासर फुटबॉल क्लब ये रियाद में स्थित सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहाँ पे हुआ था ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022? ये कतर में हुआ था। ये इसका 22वां एडिशन था। और फाइनल किस किस के बीच खेला गया? फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में। किसने जीता? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके। और अगर पूछा जाए कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला? लियोनेल मेसी को। और ये 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये अर्जेंटीना के हैं। और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे सबसे ज्यादा 8 गोल किए थे इन्होंने, तो उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला। और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को बेस्ट गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है। बाकी फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेनिटो हैं। और ये अपॉइंटमेंट भी याद रखना कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के भी नए चीफ कौन बन गए? कल्याण चौबे बन गए। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने, तो आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।